हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्वाड की बैठक से पहले भारत ने भेजा चाइना को बड़ा पैगाम, सीमा पर शांति चाहिए तो कायदे में रहे चीन। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन के खिलाफ बड़ा एजेंडा तय कर लिया गया है दोस्तों, वो भी भारत की तरफ से। अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों, आपको बताएंगे आखिर पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों। साथ ही उससे आगे बताएंगे जहां पर इमरान खान पर भड़का तालिबान, कहा पाकिस्तान समेत किसी भी देश को समावेशी सरकार के लिए सुझाव देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात और बड़ी धमकी पाकिस्तान को बताएंगे तालिबानियों ने दी है दोस्तों, और क्या क्या कहा है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे जहां अमरुल्लाह साले को लेकर बड़ा कयास लगाया जा रहा है दोस्तों पंजशीर में, जहां पर क्या पंजशीर से भागकर यूएई चला गया अमरुल्लाह साले। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस खबर की कितनी सच्चाई है दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर भारत के दौरे पर सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविच, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों भारत को लेकर। साथ ही तालिबान को सऊदी अरब ने भी दे दी है बड़ी धमकी, बताएंगे क्या कहा है दोस्तों। साथ ही महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर बड़ी और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही मोदी जी तक ने इनके संदिग्ध हालत पर मृत्यु को लेकर शोक जताया है दोस्तों, इसीलिए आप भी इनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट में श्रद्धांजलि इनको जरूर दीजिएगा दोस्तों। कारण चाहे जो भी रहा हो उसके तह तक आपको लेकर चलेंगे दोस्तों, और हर तरह की खबर इसीलिए बताने वाले हैं। सोने चांदी के कीमतों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहाँ इतने हजार रुपए नीचे सोने के दाम गिर गए दोस्तों, तो हर तरह की खबर बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से और शौर्य बल से जी रहा है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ क्वाड बैठक से पहले भारत ने भेजा पैगाम, सीमा पर शांति चाहिए तो कायदे में रहे चीन। ड्रैगन के खिलाफ एजेंडा तय कर लिया है दोस्तों। बता दें अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक से पहले भारत ने चीन को काफी सख्त संदेश भेजा है। भारत ने चीन को कहा है कि अगर सीमा पर वो शांति चाहता है तो उसे सीमा शर्तों का पालन करना ही होगा। भारत सरकार ने इसके साथ ही क्वाड का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है दोस्तों, और जिस तरह से चीन को सख्त संदेश भेजा गया उससे जाहिर हो रहा है कि क्वाड की बैठक किस दिशा में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि हमने चीनी पक्ष को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति आवश्यक है। भारत ने चीन को जो संदेश भेजा है उसमें भारत की तरफ से 3 मुद्दों पर बात की गई है। भारतीय विदेश सचिव ने कहा है कि भारत चीन संबंध का विकास 3 मुद्दों पर निर्भर करता है। पहला मुद्दा है आपसी सम्मान, दूसरा मुद्दा है आपसी संवेदनशीलता, और तीसरा मुद्दा है आपसी हित। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीनी सरकारी मीडिया ने कहा है कि भारतीय सीमा के पास चीन विध्वंसक हथियारों के साथ अभ्यास कर रहा है, तो वहीं इसी हफ्ते क्वाड की बैठक भी होने जा रही है। उससे पहले चीन को दिया गया ये संदेश भारत के आक्रामक रवैये की तरफ इशारा करता है दोस्तों, और भारत ने कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि तुम्हारे एक एक कारनामों पर हमारी पैनी नजर है, इसीलिए पहले से हम आपको चेता दे रहे हैं अगर कुछ भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो नस्ते नाबूद कर दिए जाओगे। भारत ने बड़ी चेतावनी और बड़ी सलाह कह सकते हैं दोस्तों चाइना को दे दी गई। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में लोहा तो है दोस्तों, तो आप भी ये बात गर्व से हम भारतीय हैं जरूर कहिएगा भारी मात्रा में कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ इमरान खान पर भड़का तालिबान, कहा पाकिस्तान समेत किसी भी देश को समावेशी सरकार के लिए सुझाव देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की समावेशी सरकार बनाने वाली टिप्पणियों का करारा जवाब दिया है। तालिबान ने सोमवार को कहा है कि पाकिस्तान समेत किसी भी देश को इस्लामिक अमीरात से अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार स्थापित करने के लिए कहने का कोई अधिकार
अधिकार नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता और उप सूचना मंत्री ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की टिप्पणी पाकिस्तान और कई अन्य देशों द्वारा अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद आया है। दोस्तों, मुजाहिद ने डेली टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश को इस्लामिक अमीरात से अफगानिस्तान में समावेशी सरकार स्थापित करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल क्या कहा था इमरान खान ने। कुछ दिन पहले इमरान खान ने यह स्वीकार किया था कि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें देश के अल्पसंख्यक भी शामिल होंगे। जिस बात को लेकर तालिबानी नेता ने दोस्तों करारा जवाब और बड़ी चेतावनी इमरान खान को दे दी। अगर आप भी मानते इमरान खान है ही इसी लायक तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या पंजशीर से भागकर यूएई चले गए अमरुल्लाह सालेह। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है और बैंक में दिखे अफगानिस्तानी आंदोलन के नेता। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और तालिबानी ताकत के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले नेता अमरुल्लाह सालेह कहां है, इसका जवाब सामने आता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पंजशीर की घाटी पर तालिबान और कथित रूप से पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद सालेह के देश छोड़कर जाने का दावा किया गया था। अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं दोस्तों, जिनमें यह दावा किया गया है कि सालेह संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, पंजशीर की घाटी पर करीब 2 हफ्ते पहले आधी रात को तालिबान ने हमला कर कब्जे का दावा किया था। इस हमले के बाद आशंका ये जताई गई थी कि सालेह और नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद मारे गए। हालांकि इसके बाद सालेह और मसूद दोनों ने अपने ठीक होने की बात कही थी। बावजूद इसके दोनों कहां हैं, ये एक सवाल बना हुआ है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि पंजशीर में ये दोनों नेता मौजूद नहीं है, लेकिन आखिर गए कहां। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम मर जाएंगे लेकिन पंजशीर में ही मरेंगे, हम पंजशीर या पूरा अफगानिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन दोस्तों, अब इनका नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई इनकी खबर आ रही है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ये अन्य देश यूएई में जाकर बस गए हैं दोस्तों, क्योंकि इनके साथ के बंदे यूएई में नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय सुझाव होगी, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत दौरे पर सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविच कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्बिया के विदेश मंत्री निकोला सेलाकोविच भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। इस दौरान सर्बियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के रूप में हमारे पास एक मजबूत मित्रता वाला देश है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सर्बिया भारत की स्थिति का पूरा तरह से सम्मान करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को अपने सर्बियाई समकक्ष से बात की है। साथ ही दोनों नेता भारत और सर्बिया के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं। थैंक यू निकोला सेलाकोविच, जरूर कह दीजिएगा दोस्तों भारत के साथ आने को लेकर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान को अब सऊदी अरब की भी 2 टुक और कश्मीर पर भी दे दिया है बड़ा बयान। बता दे क्या कहा इन्होंने। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने तालिबान से लेकर भारत पाकिस्तान के संबंधों पर अपनी खुलकर राय रखी है। उन्होंने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की है। द हिंदू के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता स्थिरता है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के मुद्दे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा की है। ऐसा ना हो कि अब अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद का गढ़ बन जाए। इसीलिए अफगानिस्तान का नेतृत्व कर रहे तालिबान की जिम्मेदारी है कि वे अच्छे निर्णय ले, अफगानिस्तान के सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए समावेशी सरकार बनाए, ताकि वहां स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग तैयार किया जा सके। तालिबान को सुरक्षा स्थिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत सऊदी अरब के संबंधों पर उनसे जब सवाल पूछा गया कि साल 2019 में सऊदी अरब द्वारा भारत के लिए बनाई गई $100 अरब की निवेश योजना पर क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा भारत हमारा प्रमुख ट्रेड पार्टनर है। जी हाँ दोस्तों, भारत हमारा रणनीतिक साझेदार और इस देश के साथ अच्छे संबंध हमारी प्राथमिकता है और भारत
भारत जैसा शायद ही कोई देश इतना भरोसेमंद है हमारा। जी हाँ दोस्तों, भारत की बड़ी ही इज्जत और तारीफ दोस्तों करते हुए ये जा रहे हैं। साथ ही कश्मीरी मुद्दे पर इन्होंने कहा कि कश्मीर का स्थायी हल निकाले भारत और पाकिस्तान मिलकर, और इन्हीं दोनों के बीच बातचीत होनी चाहिए, हम तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा अवश्य दोस्तों कमेंट में। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान से खबर, जहां आईएस ने ली है जलालाबाद में हुए हमले की जिम्मेदारी, मारे गए थे तालिबानी लड़ाके। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में तालिबानी लड़ाकों पर हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ले ली है। दोस्तों शनिवार और रविवार को जलालाबाद में तालिबान के लड़ाकों पर हमला किया गया था, इसमें करीब 8 लोगों की मौत हुई थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर 600 दिन में कोई विदेशी दौरा नहीं, सिर्फ फोन पर बातचीत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेहत को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। मीडिया रिपोर्ट में लगाई जा रही तरह तरह की अटकलों में उनका स्वास्थ्य खराब होने का दावा किया जा रहा है। विदेशी दौरों के प्रति जिनपिंग की उदासीनता से भी इन अटकलों को बल मिल रहा है। दोस्तों कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बैठकों में प्रत्यक्ष शामिल होने या आमने सामने की मुलाकात करने की स्थिति में संभवतः नहीं है। राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब होने के समर्थन में जो तर्क दिए गए हैं दोस्तों वो ये हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 600 दिन में कोई विदेशी दौरा नहीं हुआ है। सेकंड, व्यक्तिगत मुलाकातें बंद हैं। टेलीफोन वार्ताओं पर जोर ज्यादा दिया गया है। दोस्तों बैठकों में वर्चुअल भागीदारी ज्यादा रही है और बैठकें अकारण स्थगित कर दी गई हैं दोस्तों, और पैर लड़खड़ाने के भी संकेत हैं। सातवां है, भाषण के समय बार बार खांसी करना। यही सारी अटकलें दोस्तों बताती हैं कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है जिनपिंग की। क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर ऐसे में। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से खबर, मस्जिद से पानी भरने से नाराज भीड़ ने हिंदू परिवार को बंधक बनाकर पीटा है। दोस्तों इमरान खान की पार्टी के थे ये हमलावर, बता दें। फिर एक बार देश को शर्मसार करने वाली खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू परिवार के उत्पीड़न की खबर सामने आई है। जहां जानकारी के मुताबिक यहाँ पर यानी पाकिस्तान में एक ही हिंदू परिवार पर लोगों ने हमला कर दिया और परिवार के सभी लोगों को बंधक बनाकर पीटा है। यहाँ तक कि पुलिस ने भी पीड़ित की शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। दोस्तों घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की है। आरोप यह है कि हिंदू परिवार के लोग पास की मस्जिद से पीने का पानी लेने गए हुए थे। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और उन पर मस्जिद की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया गया। दोस्तों तभी कुछ लोगों ने आकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें दोस्तों कि खेतों में वहां पानी नहीं मिल पाया, खूब ज्यादा प्यास लगने पर ये लोग मस्जिद पर जाकर के पानी पीने लगे और ऐसे में सिर्फ पानी पीने की सजा इनको इतनी बुरी दी गई है दोस्तों, मार मार के बुरा हाल कर दिया गया है इनका, और केस भी रजिस्टर नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से। बहुत बुरा हाल अल्पसंख्यकों का दोस्तों, खास करके हिंदू समुदाय के लोगों का पाकिस्तान में होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर्म यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी भारतीय छात्र हैं सुरक्षित। रूस में गोलीबारी के बाद भारतीय दूतावास ने दी है इसकी बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, रूस के पर्म शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। दरअसल पर्म शहर की एक यूनिवर्सिटी में सोमवार सुबह एक बंदूकधारी ने गोलीबारी कर दी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए। बंदूकधारी को बाद में ढेर कर दिया गया। घटना के बाद जांच समिति ने हत्या की जांच शुरू कर दिया। कुछ छात्र जान बचाने के लिए इमारत की खिड़कियों से भी कूद गए। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पिक्चर में। ऐसे में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके कहा है कि रूस के पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए भीषण हमले से हैरान है। मृतकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और घायल जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन भारतीय छात्रों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं हम लोग, उनको कोई अभी तक चोट तक नहीं आई है। दोस्तों भगवान का लाख लाख शुक्र है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप भी अच्छे हेल्थ की अगर कामना करते हैं उनकी तो जरूर कह दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पनडुब्बी डील से भड़का किम जोंग उन। उत्तर कोरिया ने दे दी बड़ी धमकी, यानी किम जोंग ने बड़ी धमकी दी है। चीन नॉर्थ कोरिया की नापाक जोड़ी से निपटने के लिए
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच परमाणु पनडुब्बी डील होने से सन की तानाशाह किम जोंग उन भड़क गया है। उत्तर कोरिया ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मुहैया कराने के अमेरिका के फैसले की आलोचना की है। साथ ही इस अहम समझौते से उत्तर कोरिया की सुरक्षा प्रभावित होने की स्थिति में जवाबी कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। दोस्तों, उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने सोमवार को उत्तर कोरिया विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से ये बात कही है, जिसने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समझौते को बेहद खतरनाक कार्यवाही करार दिया। जी हां दोस्तों, कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु हथियारों का जखीरा जमा करने वाले उत्तर कोरिया के अधिकारी ने कहा कि यह समझौता एशिया प्रशांत में सुरक्षा संतुलन को बिगाड़ देगा और हथियारों की पाने की होड़ को बढ़ा देगा। हम इसको लेकर इन सभी देशों को चेतावनी देते हैं कि इन परमाणु डीलों को खत्म किया जाए। अगर इसको बढ़ाया गया तो हम भी शांत नहीं बैठने वाले। बड़ी धमकी दी गई है दोस्तों उत्तर कोरिया की तरफ से। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जापान के लिए पेश कर दी गई है चुनौती। अमेरिका और उसके साथी देशों को बांटने की चीन ने चल दी है चाल। दरअसल चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच टकराव पैदा करने के लिए एक नई चाल चली है। बीते हफ्ते उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP की सदस्यता ग्रहण करने के लिए औपचारिक अर्जी दे दी है। जानकारों के मुताबिक जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उनके प्रशासन ने इस मुक्त व्यापार समझौते की कल्पना चीन को अलग थलग करने के लिए की थी, लेकिन अब इसकी सदस्यता लेकर चीन ने अमेरिका को ही अलग थलग करने के दांव चल दिया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो तालिबान नेतृत्व से मिलने काबुल पहुंचे WHO प्रमुख घेब्रेयेसस। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस सोमवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे और उनकी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद, उनके उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और सरकारी अधिकारियों सहित तालिबान नेतृत्व के साथ बैठक होने की उम्मीद थी। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर गंभीर समस्याओं में घिरी है पाकिस्तान की सेना। घटिया चीनी हथियार और सिस्टम देख सिर पीट रहे हैं सैन्य अधिकारी। बता दे, पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती की कसमें खाता है। पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती पहाड़ों से भी ऊंची है, समुद्र से भी गहरा है, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी सेना को खोखला कर दिया है। पहले भी कई ऐसे रिपोर्ट आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार खरीदे हैं वो काफी खराब क्वालिटी के हैं, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी UAS खरीदा है उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि उसने पाकिस्तानी सेना की शक्ति को ही दीमक की तरह चाट लिया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ज्यादा चापलूसी करोगे तो धोखा ही खाओगे, और यही हाल अभी पाकिस्तान की है दोस्तों। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को जवाब नहीं दे सकता है दोस्तों। आखिर कर्ज तले जो दबा हुआ है। सुझाव जरूर दीजिएगा ऐसे में। दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो लाइक नहीं गए दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके हमारी इस मेहनत को सफल बनाइए एक लाइक करके। दोस्तों, आशा करता हूँ लाइक जरूर करेंगे दोस्तों जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही चलते अगली खबर की तरफ, जहां शरीफे को लेकर चीन से भिड़ गया ताइवान, दे दी WTO में जाने की बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, चीन और ताइवान शुगर एप्पल यानी शरीफा को लेकर आमने सामने आ गए। चीन के ताइवान से 2 किस्मों के शरीफा आयात न करने की बात कहने के बाद दोनों देशों का व्यापारिक संबंध बुरी तरह से गड़बड़ा गया। चीन के आयात पर रोक के मामले को ताइवान ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में ले जाने की धमकी दी है। साथ ही ताइवान सरकार ने लोकल उत्पादकों को भी मदद करने का ऐलान कर दिया है। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका ने शरणार्थियों की एंट्री पर बैन लगा दी है। 2000 लोगों को भेजेगा वापस। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आर्मी, नेवी और वायुसेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द होने वाला है लागू। अफसरों की कमी होगी अब दूर। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को जल्द ही लागू किया जा सकता है। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव लागू होगा। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल 29 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया है कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट GSL यानी गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर तैयार कर लिया जाए, जिसे CDS जनरल बिपिन रावत देखेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या ये फैसला सरकार का सही होने वाला है दोस्तों या गलत? आपकी जो भी सुझाव होगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली
खबर की तरफ, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जताया इसको लेकर दुख। बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का सोमवार को निधन हो गया। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के उनके बाघम्बरी मठ में ही फांसी के फंदे से लटकता मिला। उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो उनका शव फंदे से लटका था। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सूत्रों के मुताबिक इस सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। हरिद्वार पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। दोस्तों आपको बता दें, इस पर मोदी जी ने भी शोक जताया। दोस्तों आप उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। दोस्तों ट्वीट करके कहा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपको बता दें दोस्तों, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर दुख व्यक्त किया है। दोस्तों ऐसे में आपका भी हक बनता है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में खुशहाली लाने में, दोस्तों देश में प्रगति लाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। और ऐसे में आप भी इनकी आत्मा को शांति के लिए और श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने पहुंचे ओवैसी को लगा है तगड़ा झटका। मुलाकात की नहीं मिली इजाजत। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो गाड़ी के इस कागज को हमेशा रखे अपना साथ, वरना कटेगा 10,000 रुपए का चालान। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को मैनेज करने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट गाड़ी चलाते वक्त हमेशा अपने साथ रखे, वरना 10,000 रुपए का चालान कट सकता है। दोस्तों आप सबको बताना हमने बहुत जरूरी समझा, इसलिए खबर बताएं आपको। साथ ही अगली खबर की बात करें तो सोने की कीमत में आ चुकी है भारी गिरावट, यानी 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। दोस्तों आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरने से घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख है। हालांकि सोमवार को सोने के दामों में 14 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी आई थी, तो वहीं चांदी के दाम में भी मामूली 98 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई। दोस्तों ऐसे में दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9% वाला सोना 14 रुपए महंगा हो गया है। सोमवार की कीमतें में 45,066 रुपए से बढ़कर 45,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1753 प्रति औंस पर आ गया है। दोस्तों यानी पहले से अगर इसकी तुलना करें तो 10,000 करीब रुपए आपको इस पे सस्ता पड़ने वाला। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद।